हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के जो आपके इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का थर्ड लेसन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आई मीन अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इनके जो राइटर है W.S. ओडेन यानी विंस्टन ह्यूग ओडेन। तो गाइज, इससे रिलेटेड जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो गाइज, चलिए हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इनके कवि जो है उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। इनके राइटर जो है W.S. ओडेन। उनका जन्म हुआ है 1907 यानी 1907 में उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और उनका जो मृत्यु 1973 में हुआ था। ये जो पोएट है इन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का नैरेट किया है, इन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। इन्होंने सन 1939 ईस्वी में अमेरिका में जाकर हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए। इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था लेकिन वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए और इन्होंने 2 लैंग्वेज में अपने कविता को लिखा है। जैसे एक हो गया, जब इंग्लैंड में थे तो वो ब्रिटिश भाषा में लिखा करते थे अपने पोएट को, और जब अमेरिका में चले गए तो वे अमेरिकन भाषा में लिखते थे। तो इसलिए इनके जो कविता है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन लैंग्वेज में। और इन्हें द एज ऑफ एनेक्साइटी यह एक प्रकार का पोइट्री का कलेक्शन है यानी कविताओं का यह समूह है जो कि उन्होंने अमेरिका में ही रहकर लिखा था। इसलिए अमेरिकी सरकार ने उन्हें इस पर द एज ऑफ एनेक्साइटी पर 1948 यानी 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज से अवार्डेड किया था यानी पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया था। एक कवि इस कविता में बताए हैं प्राकृतिक दृश्य, जैसे वो बताए हैं कि किस तरह पेड़ पौधे जो है वह ऑटम सीजन में उनके पत्तियां झड़ जाती है, वे पेड़ पौधे पत्ते रहित हो जाते हैं। जैसे मानो कोई ब्लाइंड व्यक्ति होता है, जैसे कि गंजा व्यक्ति नहीं होता है, उसी तरह वो पेड़ पौधे हो गए हैं, जिससे वातावरण में पाए जाने वाले जैसे जंगली जीव, जैसे जो नाइटिंगेल बर्ड है वह डंप हो गई है वो पत्ते रहित पेड़ पौधे को देखकर, यानी वह गूंगी हो गई है, डंप यानी गूंगी हो गई है। जिससे यानी कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जो मानव का जीवन है वह मृत्यु जो है वह अटल है, वह निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसमें कवि पेड़ पौधे की पत्तियों से कंपेयर किए हैं मानव जीवन का। ये बहुत ही अच्छा कविता है। कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें वर्णन किया है प्राकृतिक दृश्यों का मानव के जीवन से। तो चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस स्टैंड फॉर। इन द सेकेंड लाइन यानी दूसरे लाइन में, दूसरे पंक्ति में, द पोएम यानी कविता की दूसरी पंक्ति में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में नर्सेस स्टैंड फॉर, जो नर्सेस है वह किसे स्टैंड कर रहा है, किसे वह सूचित कर रहा है, किसे बता रहा है। तो इसका देखिए ऑप्शन है ए प्लांट, ए फ्रूट, ए ट्री, नन ऑफ दिस। तो आप कविता में पढ़े होंगे कि उसमें कवि बता रहे हैं कि बड़े बड़े पौधे यानी ट्रीज, बड़े बड़े पौधे के नीचे उनके जड़ के पास बहुत सारी लताएं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। तो वहाँ पर नर्सेस जो है, नर्सेस फ्लावर उसे कवि बोल रहे हैं, तो वह स्टैंड कर रहा है ए ट्री यानी बड़े बड़े पेड़ पौधे के नीचे छोटा छोटा लताएं होती है, उसी को जो नर्सेस है स्टैंड कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ट्री यानी नर्सेस स्टैंड फॉर ए ट्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेगबर्स स्टैंड फॉर। ये जो आपका कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें विस्परिंग नेगबर एक वर्ड आया था, तो वो किसे स्टैंड कर रहा है, विस्परिंग नेगबर्स। तो जो कविता पढ़े होंगे तो उन्हें तो ऑलरेडी मालूम होगा।
मैं बता देती हूँ कि यह जो स्टैंड कर रहा है विस्परिंग नेबर यानी होता है यमराज। यमराज को आप समझते हैं, जो मृत्यु को लेने आता है, मृत्यु यमराज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एजेंट ऑफ डेथ। मृत्यु का जो संदेशवाहक होता है, कारक होता है, भूमिका निभाता है, वह एजेंट ऑफ डेथ यानी विस्परिंग नेबर्स यानी यमराज, एजेंट ऑफ डेथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वह मृत्यु का संदेशवाहक है विस्परिंग नेबर यमराज। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम। यह किस प्रकार का पोएम है? नाउ द लीव्स आर ए फॉलिंग फास्ट, यह किस प्रकार का, आपको नहीं लगता यह किस प्रकार का पोएम है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रकार का ए पेसिमिस्टिक्स कम ऑप्टिमिस्टिक्स, ए पेसिमिस्टिक्स यानी होता है निराशावादी, कम यानी श, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। यह एक प्रकार का निराशावादी और श आशावादी पोएम है, यानी इसमें निराशा और आशा दोनों है। यदि मनुष्य अपने, इसमें मैंने बताया कि कवि पतियों से चर्चा किए हैं मानव जीवन की, यानी तुलना किए हैं, कंपेयर किए हैं, तो मनुष्य अपने मृत्यु को खुद अपने पास बुलाता है। मनुष्य की गलती के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, आजकल के ज़माने की बात कहें तो इसीलिए यह एक प्रकार का माने पोएम है ऑप्टिमिस्टिक्स एंड कम ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी और श आशावादी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए पेसिमिस्टिक्स कम ऑप्टिमिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। Who has composed the poem Now the Leaves Are Falling Fast? इस जो Now the Leaves Are Falling Fast पोएम है, इसे कंपोज्ड रचना किसने किया है? कंपोज्ड यानी रचना करना, तो किसने रचना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W.S. ओडेन। W.S. ओडेन यानी विंस्टन ह्यूग ओडेन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा W.S. ओडेन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ओडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज इन। ओडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज इन, यानी जो विंस्टन ह्यूग ओडेन थे तो वो ओड माने जीतना, तो पुलित्जर प्राइज कब जीते थे या कब मिला था उन्हें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948। 1948 में अमेरिकी सरकार ने W.S. ओडेन को पुलित्जर प्राइज से अवार्डित किया था, सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 1948। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फॉर ओडेन पोइट्री वाज, मतलब ओडेन के लिए पोइट्री लिखना क्या था? उनके लिए यह क्या था? वे बहुत से काम करते थे, लेकिन उनमें से उनका पोइट्री लिखना ये क्या था? तो उनके जो इंट्रोडक्शन में दिया है जीवनी में, उसी में था कि ओडेन के लिए यह पोइट्री लिखना एक सीरियस गेम था। वह बहुत सारे थे, लेकिन उनमें उनका पोइट्री लिखना एक सीरियस गेम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सीरियस गेम। फॉर ओडेन पोइट्री वाज ए सीरियस गेम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ओडेन मतलब ओडेन क्या थे? तो देखिए ऑप्शन है ए पोएट, ए वर्स ड्रामेटिक्स, ए सीरियस गेम, ऑल ऑफ दिस। तो ओडेन तो एक पोएट थे ही, और ए वर्स ड्रामेटिक यानी वो नाटककार यानी जो नाटक लिखता है या फिर खिलाता है, तो वो भी थे। एंड वो सीरियस गेम, तो उनका पोएट्री लिखना सीरियस गेम था ही। ऑल ऑफ दिस यानी ये तीनों थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। ओडेन सभी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है यह क्या है? तो ये एक प्रकार का लैरिक है, एक प्रकार का गीत है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए लैरिक, यह एक प्रकार का गीत है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एनेक्ट्स बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, W.S. ओडेन हैज रिटन द पोएम। W.S. ओडेन ने कौन सा पोएम को लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W.S. ओडेन, यानी इसमें
इनके तो कविता का नाम नहीं लिखा है, नहीं तो हो जाता है इनकी कविता का नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, या द एज ऑफ एंग्जाइटी, कोई भी हो जाता है, या थोड़ा टाइप होने में मिस्टेक हो गया है WS, इसलिए यहाँ WS ओडे नहीं मार देते हैं, सेम टू सेम, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है द प्राम्स आर, प्राम्स यानी होता है 4 पहिए वाली जितनी गाड़ियाँ होती है ना, जैसे बच्चे के खेलने से लेकर बड़ी गाड़ी सभी, द प्राम्स आर। तो ये प्राम्स क्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग। जो प्राम्स है वो लुढ़क रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रोलिंग यानी लुढ़कना, चलना, लुढ़कना, द प्राम्स आर रोलिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द ट्रेवलर्स आर वी डैश बैंक्स मूविंग टुवर्ड आवर डेथ, द ट्रेवलर्स आर वी डैश बैंक्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। कौन अपने मतलब मृत्यु की यात्रा को ही बुलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ह्यूमन। व्यक्ति अपने ही गलतियों के कारण, आजकल अपने ही गलतियों के कारण अपने मृत्यु का वह एजेंट हो रहे हैं, अपने ही गलतियों के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ह्यूमन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी डेथ। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ऑप्शन नंबर वी राइट होगा, वी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द लीव्स आर फॉलिंग, क्या द लीव्स आर फॉलिंग, तो आपका कविता का नाम है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट, फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, यानी ट्रीज यानी पौधे, शेड माने गिराना, देयर अपने, लीव्स इन माने पेड़ पौधे अपने पत्ते को कब यानी किस मौसम में गिराते हैं, झड़ाते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटम, यानी वह पतझड़ ऋतु होता है, ऑटम सीजन में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपने पत्ते को झड़ जाते हैं, मतलब उनके पत्ता झड़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑटम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, मतलब कौन ऐसी पक्षी, यहाँ पक्षी की बात हो रहा है, मतलब कौन है जो डंप हो गई है, बिकम माने होना, डंप माने गूंगी या गूंगा, टू सी द लीफलेस ट्रीज यानी पत्ते रहित पेड़ पौधों को देखकर कौन ऐसी है वो डंप हो गई है, तो आपका उसमें कविता में चर्चा किया गया था कि एक नाइटिंगेल बर्ड है जो कि लीफलेस ट्रीज को देखकर वह डंप हो गई है, यानी वह गाना अब बंद कर दी है, वह गूंगी फर गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल हैज बिकम डंप टू सी द लीफलेस ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है डैश वाटरफॉल could bless the travelers passing through that way, dash waterfall could bless the travelers passing through that way, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वाइट, वाइट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है द फॉलोइंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, द फॉलोइंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लीव्स, द फॉलोइंग ऑफ लीव्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती है उससे कवि ने हमें मानव जीवन के मृत्यु के बारे में तुलना किया है कि जिस तरह पेड़ पौधे की पत्तियां गिरकर अपने जीवन को नष्ट कर देती है, ठीक उसी तरह एक दिन मानव जीवन भी नष्ट होने वाला है। यह बात अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति इस धरती पर अमर नहीं है सिवाय 21 के जीवों के। ऑप्शन, फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेगवर, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेगवर, मतलब जो विस्परिंग नेगवर है यानी यमराज है वह मृत्यु का क्या है, तो वह संदेशवाहक है, वह मृत्यु का मैसेंजर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मैसेंजर। द मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेगवर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है
Whispering neighbors left and right is a line from the poem. Whispering neighbor the left and right is a line from the, मतलब जो यमराज है हमारे दाएं बाएं लेफ्ट राइट घूमता रहता है, यानी मृत्यु का चक्र हमारे आसपास घूमता रहता है। तो ये किस जो ये लाइन है यह किस पोएम से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्टर लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटन बाय। यह जो लाइन है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यह भी लाइन जो है ये किस कवि ने कहा है, या फिर इस तरह भी पूछ सकता है यह किस पोएम से भी लिया गया है, या कौन से कवि ने, इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछता है। इसलिए आप कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसे अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि लाइन वाला बहुत ही पूछता है किस कविता से लिया गया है लाइन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को लाइन वाला नहीं याद रहता है, सभी तो सिर्फ पोइट का नाम याद करते हैं सभी और राइटर का नाम, लेकिन ये बहुत अब पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W.S. ओडेन। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट ये जो लाइन है तो वे जो W.S. ओडेन लिखे हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, उससे यह लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी W.S. ओडेन, वेस्टर्न युग ओडेन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपका इतना प्रश्न रहा, फिर मैं अगले चैप्टर का आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है अच्छी तरह से याद कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरह से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय